नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। 7 तारीख को मीरा भाईंदर में कन्यादान ट्रस्ट के धर्मेंद्र शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस तरीके की खबर चली थी, उन्होंने विनय भंग किया, इस तरीके का अपराध दर्ज हुआ था नवगढ़ पुलिस स्टेशन में। इस मामले में हमने एफआईआर की कॉपी प्राप्त की है और एफआईआर कॉपी के अनुसार पीड़ित ने एफआईआर में कहा कि 6 तारीख को उसने ज्वाइन किया था, 7 तारीख को उसके साथ विनय भंग किया था। विनय भंग का समय बताया गया है दोपहर के 12 बजे। आइए जानते हैं, इस वक्त मेरे पास में बेल से दूसरे दिन ही बाहर आए धर्मेंद्र शर्मा मौजूद है। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपके इस तरीके से एफआईआर हुई है, एफआईआर में मेंशन किया गया है कि 12 बजे उसके साथ में घटना घटी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी उस दिन और सब कुछ नॉर्मल था। ऑफिस जिस तरह से, और मैं खुद ही 10 दिन से गांव था, वहाँ नहीं था ऑफिस में। उसने एक दिन पहले 5 तारीख को शायद ऑफिस ज्वाइन किया था और 6 तारीख को मैं ऑफिस में पहली बार गया था, वो थी वहाँ पे। और मैंने सारे मेरे स्टाफ्स के रिव्यू लिए कार्य के, और ये उस दिन ही ज्वाइन मेरे सामने पहली बार आई थी 3 महीने के बाद। पहले ऑलरेडी उसने 2 महीना काम किया हुआ था, 2-3 महीने काम किए थे, तो आई थी, तो उसको हम सब काम बता रहे थे और कोई ऐसा नहीं था वहाँ पे कि कोई चीज़ की कोई घटना घटी थी। अगर वो जैसे एफआईआर में लिखा हुआ है कि 12 बजे मैंने उनके साथ कुछ किया, मेरा पूरा स्टाफ वहाँ पे था। मेरी एक अलग केबिन है, उस केबिन में वो थी, और उस केबिन में कोई इतना बड़ा भी समय नहीं वहाँ पे गया था कि मतलब कुछ चीज़ गलत हो सकती थी। क्योंकि मेरा हमेशा है कि मेरी केबिन अलग है, एसी चालू रहता है, वहाँ बात करते हैं, काम देते हैं। बहुत सारी हमारी इस कन्यादान परिवार में बहुत सारी महिलाएं भी आती है। कुछ नहीं हुआ। और फिर ये भी लिखा गया, शायद देखा मैंने कि 12 बजे अगर मैंने कुछ किया है तो उसके बाद भी वो जो उसका रेगुलर टाइम है 2:30 से 3 बजे तक ऑफिस में रुकने का, तब तक वो रुक के पूरा काम की। और फिर उसके बाद तो मैं ऑफिस से चला भी गया था, काम की नॉर्मल थी और काम से नॉर्मल तरीके से भी घर पे गई। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि ऐसा कुछ बात है। तो कहने का आपका मतलब ये है कि जिस दिन घटना घटी उस दिन ऑफिस में सब लोग मौजूद थे? सभी मौजूद थे सर। तो इसका प्रमाण क्या है आपके पास में? सर वहाँ पे ऑफिस में करीब जो भी लोग काम करने वाले लोग मेरे हैं वहाँ पे, जो कम से कम 3 लोग तो स्टाफ थे ऑलरेडी, ये चौथा ये थी, 4 लोग थे। और 300 स्क्वायर फीट के ऑफिस में कितना डिस्टेंस होता है? और 300 का स्क्वायर फीट का ऑफिस मतलब कि 150 कारपेट एरिया, 150 से पौने 200 में, उसमें एक केबिन और बाहर पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। अगर केबिन बंद भी है तो अगर कोई चीज़ घटना घटती है तो आवाज़ भी बाहर जाती है, लोग कुछ भी हलचल समझ में आता है। जबरन अगर करते तो जाहिर सी बात है चिल्ला हलचल होता है कुछ ऐसा। और पहली बार वो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, पता नहीं किस लिए क्या सोच कर के ये सब चीज़ हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि कन्यादान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बहन बेटी के सिवा वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। शर्मा जी, मैं आपको फिर रोकूंगा कि आपने दावा किया कि उस दिन ऑफिस में सब मौजूद थे, लेकिन प्रमाण क्या आपने ये साबित नहीं कर पा रहे आप? देखिए, मैं कहता हूँ कि शायद मेरे ऑफिस में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जहाँ पे मेरा ऑफिस है 7 स्क्वायर एकेडमी के पास, वहाँ पे हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं बाहर की तरफ से, जहाँ से मेरा ऑफिस भी कवर हो जाता है। अगर ऐसी कुछ घटना घटेगी तो अगर कुछ चीज़ें गलत होगी तो ऑफिस से निकलते समय या कुछ भी करते समय वो हर एक चीज़ें ऑफिस कैमरे में आ सकती है। वो चीज़ आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ वहाँ हुआ था क्या। तो कहने का मतलब जो आपके ऑफिस में स्टाफ आया था वो ऑफिस में मौजूद था, जो कि सीसी कैमरे में, सामने वाली बिल्डिंग के सीसी कैमरे में दिख रहा है कि यहाँ पे स्टाफ गया है और बाहर कब निकला, इस चीज का रिकॉर्ड है, ऐसा आपका दावा है? हाँ, पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखेगी कि सब कुछ चीज़ें क्या हो रही है। नहीं, ऐसे ही उन्होंने और भी एफआईआर में कहा कि 29 दिसंबर 2021 को आपने इस तरीके से हक किया, तो उसे लगा कि शायद आपने बेटी की तरह हक किया, इसलिए उन्होंने नज़रअंदाज किया। ऐसा है कि जब हम कन्यादान कार्यक्रम करते हैं ना, तो चाहे जो भी है, मेरी नज़र में सब बेटी बहन माँ की नज़र से मेरे सामने सब होते हैं। और मुझे उस समय का तो ये भी याद नहीं है कि वो कब कौन सी तारीख में बोल रही है, तो कि कैसे ये पक्का है कि वो मेरी बेटी है, तो मैंने उसको हक किया होगा। तो वो हक एक बेटी के रूप में एक बाप जैसे करता है, वही चीज़ हो सकता है। लेकिन मुझे तो वो जो भी तारीख उसमें मेंशन किया है वो तो मुझे याद भी नहीं है कोई भी तरह से। तो कुल मिला के क्या लगता है आपको, इस तरीके से आपकी संस्था के ऊपर आरोप लगा है, एफआईआर हुई है विनय भंग करने का, क्या लगता है इस पे?
देखिए क्या है इसके पीछे का राज? इसके पीछे देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा जरूर अनुमान होता है कि जिस तेज़ी के साथ और जिस समर्पण के साथ कन्यादान परिवार के लोगों ने इस कन्यादान को 2018 से 17-18 से लेकर के आज तक जिस मुकाम पे पहुंचाया है, जहां पे हम लोगों ने बड़े ही शान से और बड़े ही धूमधाम से उन गरीब बेटियों का कन्यादान किया है जिनको बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। कितने लोगों का कन्यादान किया अब तक? अब तक हम लोगों ने 65 बेटियों का सामूहिक रूप से कन्यादान किया है अलग अलग सालों में, और अलग अलग तरीक़ों से जब बीच बीच में किसी बेटी की शादी होती है, ऐसे तो हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को मदद की है, उपहार दे करके 10 से 15-20 हज़ार का उपहार दे करके उनको उनके शादी में उन्हें हेल्प की सामग्री दे करके उपहार की बहुत सारा ऐसा किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और ये करने वाली कम से कम हमारी 500 से 800 महिलाओं की टीम है। आज अगर मैं गलत होता या हमारी सोच गलत होती, तो ये जो टीम बनी, तो आपने सुना और देखा कि धर्मेंद्र शर्मा ने दावा किया कि उनकी संस्था में 500 से 700 महिलाएं जुड़ी है। अगर वो इस तरीके की हरकत करते तो शायद इतनी बड़ी टीम नहीं बनती, ना ही इस तरीके का कोई वहाँ पे कोई घटना घटी। इस तरीके का भी उन्होंने दावा किया है। ये क्यों किया गया है ये तो वो नहीं बता पाए, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो घटनाक्रम लिखा गया है कि 7 तारीख को 12 बजे इन्होंने घटना विनय भंग किया, लड़की 12 बजे के बाद 2:30 बजे घर जाती है और 7 तारीख की रात में खाना खाते समय अपने माँ बाप को बताती है विश्वास में लेने के बाद, और उसके बाद एफआईआर होती है दूसरे दिन। कुल मिलाकर के घटनाक्रम में जिस तरीके से बिंदुओं को रखा गया, उसकी जांच पुलिस वेरिफिकेशन में, पुलिस जांच में तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी फिलहाल बेल पर ये धर्मेंद्र शर्मा को रिहा किया गया है। और आगे क्या आप इस तरीके का काम आगे जारी रखेंगे? सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ इस सवाल के पहले, कि जब 7 तारीख को एफआईआर हो रहा था वहाँ पे, तो कुछ न्यूज़ चैनलों ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे हिरासत में लिया गया जाकर। मैं आपको बता दूं, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जिस समय मुझे ये सूचना पता चली कि इस तरह की नवघर पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ ये हो रहा है, मैं तुरंत वहाँ पे बिना कोई लेट किए करीब 12 से 12:30 के बीच में मैं पुलिस स्टेशन में पहुँच गया था स्वयं जा कर के, और वहाँ पे बताया था कि मेरे ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है, जो भी कुछ हो मुझसे भी मेरी बात सुनी जाए। और मैं वहाँ बैठा रहा तब तक। मुझे ऐसा नहीं था कि अगर मेरे अंदर कोई गलत चीज़ होती तो मैं ये सुनते ही पहले भाग जाता। मेरे कुछ एडवोकेट से भी बात की है, तो कुछ लोगों ने कहा आप एंटीसिपेटरी बेल ले लो, आप ऐसे आ जाओ, आपको कर्म डायरेक्ट बेल। लेकिन हमने कहा नहीं, जब हमने गलत नहीं किया है हम खुद पुलिस स्टेशन में जाएंगे और खुद। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप ऑटो रिक्शा से उतर रहे हो और आपको फिर पुलिस ले जा करके इस तरीके से फिर अंदर लेके जा रही है, वो वीडियो क्या था? ठीक नहीं, वो वीडियो ऐसा था कि हम अंदर थे, हमें कोरोना आर्टिफिशियल करने के लिए बंदरवाड़ी में लेके गए थे वहाँ पे, कि उनका आर्टिफिशियल की गिरफ्तारी जब एफआईआर डन हो गया तो गिरफ्तारी तय थी, तो जो रूल्स है पुलिस के प्रशासन के कि भाई मेडिकल होना चाहिए ये सब, तो मुझे आर्टिफिशियल के लिए लेके गए थे बंदरवाड़ी में नवघर रोड, और वहाँ से लेकर के रिक्शा से हम आ रहे थे, और उस समय का फोटो निकाल करके उन लोगों ने ये दिखाया कि हमें गिरफ्तार किया गया। तो धर्मेंद्र शर्मा का ये कहना है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो खुद पुलिस स्टेशन में गए थे अपनी बात रखने के लिए। एफआईआर होने के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, जबकि उनको उनके घर से या कहीं से गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्हें मौका भी था कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकते थे थाना से, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जानबूझ करके नहीं लिया। सच्चाई क्या थी वो जानना था, और खुद इस संदर्भ में सफाई देना चाह रहे थे, जिसके बावजूद एफआईआर हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी बताई गई, और मीडिया में इस तरीके का वीडियो चला कि जिसे गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, इस तरीके से बताया गया। जबकि उनका ये कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी का वो वीडियो नहीं था, जबकि वो आर्टिफिशियल और मेडिकल टेस्ट करा के वापस आ रहे थे, उस वक्त का वो वीडियो है। कुल मिला के कन्यादान ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने अपनी बात रखी। सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से इन्होंने मानवदान, कन्यादान और अपनी ओर से ट्रस्ट के माध्यम से जो भी मदद की है, क्या इस तरीके का मनोबल अब आगे आप में बना रहेगा? क्या जरूर बना रहेगा। लोगों ने हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है। मैं भी अंदर से विचलित हूँ, क्योंकि इस तरह का आरोप अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन
लोगों की मंशा को मुझे सही नहीं साबित करना है। हमें उसी मनोबल के साथ मैं आगे भी काम करूंगा और जो हमने संकल्प लिया है 5000 बेटियों का कन्यादान करने का, वो मैं जरूर पूर्ण करूंगा और मैं इस संकल्प से पीछे भी नहीं हटूंगा। चाहे जितनी भी बाधाएं आए, सभी बाधाओं को पार करने की कोशिश करूंगा और सारी चीज़ें न्यायालय में सुरक्षित है। वहाँ का जो भी फैसला होगा उसे मान्य भी करूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की बाधाओं से वो रुकने वाले नहीं है, उनका संकल्प है 5000 बेटियों की शादी कराना, उसे वो पूरा करके रहेंगे। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।